भगवान मेरे आंगन में आएंगे तो आंगन पवित्र हो जाएगा। परीक्षित जी रुकुम ने एक नहीं मानी भीष्म की, अपने साले शिशुपाल के लिए एक चिट्ठी लिख दी। चंदेरी के रहने वाले साले शिशुपाल, अत्र कुशलम तत्र हस्तु अपरम समाचार ये है, अभी तक मैं आपका बेनोई, आप हमारे साले, लेकिन अभी ये रिश्ता बराबर होने के लिए जा रहा है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, मगर मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी माँ की इच्छा नहीं है। वो द्वारकाधीश कन्हैया को पसंद करते, मगर हम उससे नहीं चाहते। इसीलिए आप आए, मेरी बहन के साथ विवाह करके मेरे उद्देश्य को सफल संपन्न बनाए। तो चिट्ठी लिखी उसने जाकर के रुकुम ने। भीष्म बार बार समझाते रहे, लेकिन उसके सामने दाल नहीं गली। रुकुम कहने लगा, अगर द्वारकाधीश कन्हैया को तुमने बुलाया तो लाशों के पार लग जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, जाने कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ जाएंगे, जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाश दिखाई देगी, समझे? एकांत में जाके उसने एक चिट्ठी लिखी। क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश कन्हैया के आने की संभावना है, और यदि वो आएगा तो विवाद होगा, और विवाद होगा तो फौजों की आवश्यकता पड़ेगी। लिख दिया, आना तो आना लड़ाकू जवानों को लेके, क्योंकि यहाँ पर द्वारकाधीश कन्हैया आएगा। परीक्षित जी सर्पियों गिन्नियों का ढेर लगा दिया, नाई ब्राह्मण को भेज दिया। चंदेरी पहुंचे, शिशुपाल को खत मिला। खत पढ़ते पढ़ते बड़ा प्रसन्न हुआ। जो खत पढ़ा उसने खत को पढ़ते समय जो देखा कि रुकुम ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उसके साथ में करने का
जो संकल्प लिया था वो सारी बातों को बहुत खूब तरीके से उसने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बाजीबा भगवान हमारे जैसे बहनोई सब काऊ के हों। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, शादी करने जाऊंगा, रुक्मिणी को दुल्हन बना के लाऊंगा, आंगन की शोभा बढ़ जाएगी। रुक्मिणी जितनी सुंदर पूरे विश्व में कोई देवी नहीं है, कोई लड़की नहीं है। माता अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन जो नीचे नजर पड़ी द्वारकाधीश कन्हैया के आने की संभावना उस खत में लिखा था। कन्हैया का जिक्र, कृष्ण का जिक्र सुनते ही खत हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया। मंत्री कहने लगा क्या बात है महाराज, अभी बहुत प्रसन्न थे, एकदम दुखी हो गए। शिशुपाल ने सारी हकीकत बताई। मंत्री कहने लगा महाराज ये शादी करना उचित नहीं है, तुम्हारी बहन की नंद तुम्हारे लिए देवी के समान हुई, ठीक नहीं है। माता विनोश ने एक नहीं मानी, नाई ब्राह्मण को नाश्ता कराने के लिए आदेश दे दिया। अपने परम हितैषी दंतवक्र को उसने एक चिट्ठी भेज दी, एक चिट्ठी भूरी शर्मा को भेज दी, कौरव पांडवों के लिए खत भेज दिया, एक खत मगध के राजा जरासंध के लिए भेज दिया। खत में लिख दिया आप लोग आए, फौज लेके आए और हमारी बारात में सम्मिलित होकर के कुंदनपुर पर चढ़ाई करें। परीक्षित जी स्वयं दूल्हा बनने लगा। उसने ध्यान किया कि अभी तो देवठान के 15 दिन बाकी हैं, शादी के 15 दिन बाकी हैं। सोच लगा हम 15 दिन पहले से कुंदनपुर को घेर लेंगे। एक माल्यार्पण करके पीताम्बर व्यासपीठ को, एक माल्यार्पण करके पीताम्बर हमारे आचार्य जी को, व्यास मंडल को एक एक गिफ्ट यज्ञपति व परीक्षित जी को सम्मानित कर रहे हैं। प्रशांत यादव, ये तीनों भाई सुशांत यादव और अवशांत यादव इसी ग्राम बाछेमई के निवासी हैं और कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित कर रहे हैं। एक एक करके कलश वाली कन्याएं खड़ी होती जाएं, अपने सम्मान को प्राप्त करती जाएं और अपने अपने यथास्थान पर बैठती जाएं।